अगला जो टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पिछले जो लेक्चर में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इनवर्स फंक्शन कैसे ड्रॉ करते थे, पिछले क्वेश्चन में मैंने प्रिंसिपल वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सब सिखाया, और पिछले में ग्राफिकल कैसे प्रिंसिपल वैल्यू कैसे डोमेन और रेंज आती है, ठीक है, यही सब सिखाया। तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखें प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा। ये टॉपिक पढ़ने से पहले अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आपने बहुत अच्छा आता है तो ये बहुत आसान, क्योंकि जो मैं लिखूंगा ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री पूरा, बस थोड़ा सा चेंजेस होगा जो मैं आपको बताऊंगा। भाई अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा तो ये इनवर्स नहीं समझ आएगा, मैं पहले बता दूं। इससे बेटर ऑप्शन आपको ये है कि आप 11th का पढ़ लें, नहीं पढ़ा हो तो कहीं से भी आप देखें पढ़ें, 11th जैसे भी आप मैनेज कर सकते हैं। 11th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ पाएंगे तब ये इनवर्स भी समझ में आएगा। लेकिन जितना मेरे को काम कराना मैं आपको आज अपना काम करा दूंगा आपसे, ठीक है ना। फिर आगे का आप खुद से अरेंज करना, मतलब 11th के पहले कॉन्सेप्ट अच्छे करना, फिर इसको पढ़ना तो 100% गेन होगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी आपको पढ़ाते हैं। देखें क्या प्रॉपर्टी है बेटा। अगर हम आपसे पूछें कि sin x इक्वल टू क्या होता है 1/cos x, यही होता है 1/sin इक्वल टू sin x इक्वल टू 1/cos x। या आपको कंफ्यूज ना हो मैं ऐसे लिख दूं cos x इक्वल टू क्या होता है 1/sin, यही होता है। ये थोड़ा आसान लग रहा है, cos x इक्वल टू sin। अब मैं इसमें क्या चेंजेस करूंगा इनवर्स में, जरा देखें। मैं इस तरफ इनवर्स की प्रॉपर्टी, इनवर्स में क्या आएंगे इनवर्स अभी लिखे नहीं सब देखें, साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू हो जाएगा cosec इनवर्स x, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू cosec इनवर्स x। समझ आ गया बेटा। आपको सब देखो इधर, इसमें 1/sin x होता था तब cos x आता था, इसमें 1/sin x की जगह क्या हो जा रहा 1/x, दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स। पर इतना सा चेंजेस है। तो आप अगला बताएं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में होता था कि sec x इक्वल टू होता था 1/cos x, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा जल्दी से, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इसकी, cos इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा सेकंड में हो जाएगा ना। अच्छा अब बेटा ये जैसे मैंने प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, x की क्या वैल्यू होनी चाहिए, कंडीशन फॉर विच ट्रू sin इनवर्स 1/x इक्वल टू cos इनवर्स x। वैसे आपके क्लास 12th में ये जरूरत नहीं, लेकिन मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन की आपको लिख के बता रहा हूँ कि इसमें x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए लेस देन इक्वल टू -1। x की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी, x की वैल्यू -1 और 1 से छोटी। आप जरा ध्यान करें, अगर हम आपको मतलब रेंज की बात करें cos इनवर्स, यही तो आती थी ना वैल्यू। आप ग्राफ जरा ध्यान करें, ग्राफ कैसे आता था, ठीक है ना। तो लेकिन एक कंडीशन है जो x की वैल्यू आपका निकालना है, ये प्रिंसिपल वैल्यू जैसे आपने पिछला टॉपिक, ये आपको कोई जरूरत क्योंकि आपकी बुक में जो भी है ये कंडीशन की कोई नीड नहीं है क्लास 12th में, ठीक है। आप एनसीईआरटी खोल के देखेंगे उसने साफ लिखा है, ठीक है, कि आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। इसकी जो जरूरत है जब आप आईआईटी के कंपटीशन के क्वेश्चन लगाएंगे उसमें आपको ये जरूरत है कि x का वैल्यू 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 1/2 1/3 तक। आपको तो ये आंख में इसके कंडीशन की कोई नीड नहीं है, आप तो डायरेक्ट बस ये रिजल्ट पढ़े काम हो जाएगा क्लास 12th का, वो भी एनसीईआरटी का। आप कोई कंपटीशन दें तो मैं इसकी गारंटी नहीं दे रहा हूँ, समझ में आया। तो मैं अभी आपको टोटली मतलब एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रहा हूँ, तो आप उसी के जो बेस्ड उसी तरीके से मैं पढ़ा दे रहा हूँ, तो आपको ये कंडीशन जानने की जरूरत नहीं। जब हम अपना अगला लेक्चर आईआईटी का अपलोड मतलब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको एक कंडीशन बताएंगे कि क्या कंडीशन होती है जब ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, समझ में आया। तब हम आपको एक कंडीशन बताएंगे, अभी हम कोई ऐसी कंडीशन नहीं। तो इन दोनों के लिए साइन इनवर्स के लिए cos इनवर्स के लिए ये कंडीशन, लेकिन आपको कोई जानने की जरूरत नहीं, आपके बुक में है ही नहीं, नीड ही नहीं। आपके पास सीधा वैल्यू आएगा तो आपको बस यही जानना पड़ेगा साइन इनवर्स 1/x है तो cos इनवर्स, लेकिन जब आप कंपटीशन की करेंगे तब ऐसा नहीं, ठीक है।
हाँ, तो बेटा थर्ड प्रॉपर्टी ये हो गई साइन की, कॉस की। अगर बेटा हम टेन और कॉट की बात करें तो बेटा टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है, जल्दी से होता है 1/, यही होता है। तो बेटा इसमें अगर मेरे को लिखना टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स, यही हो रहा है ना प्रॉपर्टी। सेम जैसा मैंने साइन के लिए कॉस के लिए टेन, इसी तरह कॉट इनवर्स में भी कॉट इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, टेन इनवर्स, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2 एंड प्रॉपर्टी नंबर 3। अब अगली 3 प्रॉपर्टी और करते हैं, मैं इनको रख करता हूं, ठीक है। कंडीशन आपको जरूरत नहीं है क्लास 12th में, ठीक है। अब अगली 3 प्रॉपर्टी में लिखता हूं, इधर देखो बेटा। एक प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स -x इक्वल टू, इसको बोलते हैं साइन x। ये पढ़ी आपने प्रॉपर्टी इन 11th में। साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा, और कॉट माइनस थीटा क्या हो जाएगा, पता नहीं, माइनस होता है। अच्छा, कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, अच्छा माइनस, और सेक माइनस थीटा क्या होता है, पता नहीं पता ना, ठीक है। तो बेटा टेन माइनस थीटा सॉरी माइनस एक्स इक्वल टू माइनस, और कोसेक माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, ठीक है, ये थी। अब देखो इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। अब साइन कॉस टेन सिर्फ एक सब नेगेटिव होता है, मैं अगला में लिख दूं कॉट माइनस एक्स भी क्या होगा, माइनस कॉट एक्स। अब कौन दो और बचे ट्रिग्नोमेट्रिक, कौन कौन से दो बचे, एक बचा सेक और एक बचा कॉस। कॉस माइनस एक्स इक्वल टू होता है बेटा कॉस एक्स, ये नेगेटिव पॉजिटिव में हो जाता है, और कॉस का उल्टा क्या होगा, 1/cos सेक, यही होगा। सेक माइनस एक्स होगा सेक एक्स। कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। बेटा कॉस और सेक पॉजिटिव क्यों होते हैं, इसको आप जरा ध्यान से सुने, क्यों, क्योंकि कॉस क्या सेक क्या होता है, 1/cos। अब देखिए इसको पहला बेटा, इसको अगर मैं इनवर्स की बात करूं, अगर मैं इसी में क्या लगा रहा हूं इनवर्स, अगर मैं इनवर्स की बात करूं और आपसे पूछूं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स बस ये फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, और ये क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन इनवर्स माइनस एक्स की बात करूं तो ये माइनस तो बाहर आएगा, और इसको आप क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स। कोई चेंजेस है क्या, जरा देखें आप ध्यान से, यही है ना। अच्छा, और अगर बेटा मैं बोलूं कि साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, एक्स क्या होती है, -1 to, यही होते हैं कि रेंज होती है, डोमेन होती है, डोमेन होती है एक्स की वैल्यू, ठीक है ना। तो इसकी कंडीशन है एक्स -1 to 1, लेकिन आपको जानने की जरूरत नहीं, आपको जानने की जरूरत इसकी होती है -1। इसका मतलब पता क्या होता है, -1 के 1, एक्स की वैल्यू -1 to 1 होना चाहिए। इसका मीनिंग होना चाहिए -1 के 1 के बीच में एक्स की कोई वैल्यू हो, जैसे 1/2 1/3, तब तो ये होल्ड करेगा। अगर सपोज ऐसे लिख दूं कि साइन इनवर्स -2 इक्वल टू साइन इनवर्स 2, नहीं लिख पाएंगे आप, ये कब लिख पाएंगे, अगर ये क्या होता है, साइन इनवर्स 1/2 माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, क्यों हो जाएगा ये होल्ड कर रहा है वैल्यू 1, क्योंकि ये इसके अंदर लाई कर रहा है, लेकिन अभी क्लास 12th में जरूरत नहीं, ठीक है। बेटा अगली प्रॉपर्टी जरा देखें, इसी तरह टेन इनवर्स में क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स, ठीक है बेटा। अब बेटा अगली प्रॉपर्टी देखें, कोसेक इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ये तीन भी हैं, अगली तीन एक टाइप की है और थोड़ा सा चेंजेस है, और अगले टाइप में क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देखें, सबसे पहले मैंने कॉस की मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि कॉस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। इसके बाद आगे की प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा। तो कॉस की प्रॉपर्टी आप देखें बेटा, ये कॉस माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, और इसमें आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपने पाई, आपने पहले कहीं पढ़ रखा होगा इसलिए आप बोल रहे हैं क्या होगा, पाई माइनस
पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यही पढ़ रखा होगा, यही पढ़ रखा है कि कुछ और? ये आता देखो कैसे, देखें बेटा, इसमें से एक जो कॉस इनवर्स एक्स है, इसमें किसी को एक ले लिया आपने वैल्यू, एक राइट और लेफ्ट ले रहा हूँ, लेफ्ट ले रहा हूँ, उसके बेसिस पे मैं राइट का निकाल दूंगा। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या ले लिया? थीटा। क्या ले लिया? माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिख लिया बेटा? कॉस थीटा लिख दिया। बेटा ये वैल्यू माइनस, ये क्या है? माइनस। अब कॉस की वैल्यू माइनस किस क्वाड्रेंट में होगी? जल्दी से बताएं। माइनस। अच्छा, जैसे हमने निकाल दिया, इसको छुपा दिया, ये क्या एक्स, अब इस एक्स को देखते हैं, ये क्या है? सेकंड। कौन सा क्वाड्रेंट होता है कॉस? ए एस टी सी। तो पाई माइनस यही होगा एक्स, इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अच्छा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? जल्दी से इसको क्या लिख सकता हूँ? इस माइनस एक्स को क्या लिख सकता हूँ? पाई माइनस एक्स या पाई प्लस, यही लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब पाई माइनस एक्स हो या पाई प्लस एक्स हो, यही। तो अब देखें कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आप थोड़ा, जैसे मैंने बहुत सारी चीजें समझाई, आप बताएं इसको पाई माइनस एक्स लिखें या पाई प्लस एक्स लिखें या कुछ और लिखें, जल्दी से बताएं आप। ए वैल्यू नेगेटिव है? अरे माइनस माइनस क्या लिख दें? अच्छा चलो, इससे आप कंफ्यूज, ऐसे रफ करो, इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, रफ कर दिए। अब मैं ऐसा भी, यही वैल्यू आ रही थी ना, ये माइनस आ रहा था, मैं माइनस का मल्टीपल कर दूं बोथ साइड। क्या कर दूं? मल्टीपल बाई -1 बोथ साइड। कर दिया माइनस, तो क्या हो जाएगा? -1 इंटू माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोस थीटा हो जाएगा। x इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस कोस थीटा, यही आ जाएगा, आ जाएगा। अब बेटा ये कोस माइनस थीटा, अब x की जगह आप इसको रखें। कोस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? अगेन एस सेकंड में होता है और थर्ड में, तो थर्ड में जरूरत ही नहीं, सेकंड में काम हो जाएगा। तो इस कॉस को आप क्या लिख सकता है? x cos पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, ऐसा कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, तो इतना आपका काम हो गया। तो इस x जो वैल्यू आपने ली, इसका वैल्यू x इक्वल टू क्या है? cos पाई माइनस थीटा। अब देखें इसको सॉल्व कैसे करें, जरा पीछे वाले देखें, नीचे दिख रहा है इसके नीचे, तो मैं लिखूं, अदरवाइज नहीं। तो बेटा अब ये cos वापस इस तरफ आ जाएगा, ये cos वापस, तो क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x और एक का पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। अब बेटा थीटा राइट साइड आ जाएगा और cos इनवर्स x लेफ्ट। चला गया बेटा। थीटा किसको लिया था? cos इनवर्स माइनस x। इसकी जगह थीटा की जगह पुट कर दें, थीटा की जगह क्या कर दें? पाई माइनस cos इनवर्स x पुट कर दिया। अब जरा देखें, आपको बहुत ब्यूटीफुल चीज नजर आ रही होगी, क्या? ये रिजल्ट ही नजर आ रहा रिजल्ट, इसलिए cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। कोई दिक्कत? ये सब इतना बड़ा ये क्वेश्चन ही बन के आ सकता है कि प्रूव दैट cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आया भी है ऐसी बात नहीं, ठीक है? तो आप एज ए क्वेश्चन, एज ए कॉन्सेप्ट, दोनों तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह बेटा ये 3 रिजल्ट सेम टाइप के हैं। अगले जो 3 रिजल्ट है ए और इसके अलावा कौन से हैं? ये जो 3 देखिए, ये रिजल्ट सेम टाइप के हैं, ठीक है ना? तो इन ऊपर को रब कर ले, फिर मैं नीचे के अगले 2 और रिजल्ट लिख दे रहा हूं आपके सामने। सेम सिमेट्री है, सेम सिमेट्री है, तो ऊपर वाले रब कर दो मैं, ठीक है? तो इसी के जस्ट ऊपर लिख दे रहा हूं 2। बेटा cos की बात क्या आएगा? sec माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई माइनस सेक एक्स, ठीक है? सेक के अलावा क्या है? कॉट माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस में पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत? ये 3 रिजल्ट, ये सेम टाइप के, ऊपर वाले सेम टाइप के, तो इनको आप छाप लें। कंडीशन की आपको कोई नीड नहीं है, बोर्ड में कंडीशन नहीं आएंगी, जरूरत नहीं, सिर्फ कंपटीशन में आएंगे, ठीक है? तो आप इसको छापें। तो इसके बाद अगली प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं। कितनी प्रॉपर्टी हो गई बेटा? 3 से 9 हो गई होंगी, 9 10 कितनी हो गई? 9 प्रॉपर्टी।
अगली प्रॉपर्टी देखिए बेटा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसेक, ये पेयरिंग होती है ना। तो देखो तीनों की, पहला इनके आंसर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, सेकेंड टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, थर्ड साइन का क्या होगा कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स। इन तीनों के रिजल्ट क्या होता है, दिस इज अ पाई बाय 2, दिस वन इज अ पाई बाय 2, दिस वन इज अ पाई बाय 2। ठीक है, ध्यान, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, इस ये वैल्यू क्या होती है पाई बाय 2, दोनों एक्स होना चाहिए, दोनों। ये फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं लिख दूं साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, आप दोनों निकालोगे तो 90 आंसर आएगा। टेन इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 2 निकालोगे तो पाई बाय 2 ही आएगा। आप निकाल के देख लेना, ठीक है ना। ये रिजल्ट 3, तो आप कितने रिजल्ट हो गए 12। कैसे आए, क्या है, नो नीड, समझ रहे हैं सर, कंडीशन क्या है, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो आपके हो गए 12 प्रॉपर्टी। अब अगली प्रॉपर्टी आप देखेंगे, अब आपने 10 के कुछ फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे, पढ़ रखे कि नहीं, तो देखें आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रिग्नोमेट्री में 10a+b का फॉर्मूला, जल्दी से आप लोग बताएं, 10a+b क्या बोलेंगे आप, 10a सर, 10b, आगे की कहानी पता नहीं, बोले जल्दी से, 10a, हाँ आगे 1 - 10a, यही होता है कि और कुछ होता है। अगर बेटा इसमें माइनस कर दूं तो ये क्या माइनस और ये यही होता है, पक्का ना। ये आपके 10 के फॉर्मूले। अब मैं इनवर्स पढ़ा रहा हूं तो इनवर्स के फॉर्मूले आपको बताऊंगा। तो इधर देखें, ये क्या 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, ये इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। इसको आप लिखेंगे 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x माइनस y, और x y की वैल्यू क्या होनी चाहिए लेस देन 1। कोई नीड नहीं है, बस आप ये जाने, लेकिन जानना चाहिए कि x y लेस देन 1 आपकी बुक में लिखा रहेगा। आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि बुक में कंडीशन सर ने नहीं पढ़ा है, सर आपको वही पढ़ा रहा है जो आपके एग्जाम में आएगा और जो आपको जरूरत है। समझ में आया, हाँ ठीक है। तो x y ये बस आप कंफ्यूज हो जाएंगे देख के, उससे होना कुछ नहीं। अभी भी मैं लिखूंगा तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगा ये चीज, ठीक है। मैं बताऊं कि ऐसा होता है वैसा, आपको ये भी याद करना होगा, ठीक है। तो एक्स वाई लेस देन, अब जरा देखें ये फॉर्मूला इससे कैसे है, देखो बेटा, ये जरा देखें आप, अगर इस 10 को जुगाड़ बनाने के लिए इस तरफ ले गए तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी 10 इनवर्स, ऊपर वाली कहानी यही होगी। देखो 10 इनवर्स, अब बेटा 10a को आपने x ले लें और 10b को y ले लें, आ गया। 10a को क्या ले लें x, और 10b को क्या ले लें y। तो बेटा a इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 इनवर्स, और b इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये होता नहीं है, जुगाड़ बनाए, ठीक है। ये इस तरफ और तो ये और b की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू 10 इनवर्स, और ये डब्बे में 10 इसकी वैल्यू x, इसकी वैल्यू y, और इसकी वैल्यू क्या है बेटा 1 माइनस x इंटू, आ गया। तो ये इनवर्स का फॉर्मूला बेसिकली किससे आया, ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होता क्या कर लेते आप इसको, अगर आप इसके विदाउट इसके हेल्प से करेंगे तो आप भूल जाएंगे, कुछ समझ नहीं आएगा। तो आप, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप 11th की ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है बेटा। ये जो फॉर्मूले प्लस के लिए वैलिड है, माइनस के लिए वैलिड है, तो जल्दी से आप बोल दें, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला आपसे पूछूं। बोले 10 इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y, कोई दिक्कत, ये अगले दो फॉर्मूले। तो बेटा कितने प्रॉपर्टीज हो गई आपके सामने, बहुत सारी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अभी पता नहीं, अगला दो क्वेश्चन में लिखता हूं, ये भी 10 पे बेस्ड है, आपने पढ़ रखे होंगे फॉर्मूले, इधर देखें।